अथ त्रयोदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाम्। इसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है ऐसे कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनकी अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे कि इसमें बोए हुए कर्मों के संसार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र कहा गया है। क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि सर्वते क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् इतजज्ञानम् मतं मम। और हे अर्जुन, तू इस सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मेरे को ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व को जानता है वो ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत क्षेत्रं यच्च यान्द्रक यद्विकारी यतश्च तद् यत स च योत यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। इसलिए वो क्षेत्र है और जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है, और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वो क्षेत्र भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वो सब संक्षेप से मेरे से सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदस्य हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, अर्थात समझाया गया है, और नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा अच्छी प्रकार निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। और हे अर्जुन, वही तेरे लिए कहता हूँ कि 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया भी, तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम्। तथा इच्छा द्वेष सुख दुख और स्थूल देह का पिंड एवं चेतना और धति, इस प्रकार ये क्षेत्र विकारों से रहित संक्षेप से कहा गया है। अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव अर्थात श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतन शक्ति 5वें श्लोक में कहा हुआ। तो क्षेत्र का स्वरूप समझना चाहिए, और इस श्लोक को कहे हुए क्षेत्र के विकार समझने चाहिए। अमानित्वमदम्भित्व अहिंसां क्षान्तिरार्जवम् आचार्योमासनं पासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहम्। और हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी न सताना, और क्षमा भाव तथा मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर ही की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों का शरीर का निग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और तथा इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का अभाव एवं जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि के दुख दोषों का बारंबार विचार करना, तथा स्त्री पुरुष घर और धनादि आसक्ति का अभाव और ममता का न होना, तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चिंतन का सम रहना, अर्थात मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्राप्त होने पर हर्ष शोक आदि विकारों का न होना, सभी मयि चानन योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देशस्य वित्वमरतिर्जना जन संसदी। और मुझे परमेश्वर में एक ही भाव से स्थित रूप ध्यान योग
योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने वाला स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना मानना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव से रहित परम प्रेम के भगवान का निरंतर चिंतन करना व्यभिचारिणी भक्ति ही कही जाती है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम अधीयते एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद तो यथा। तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान की अर्थ स्वरूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, ये सब तुम ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वो अज्ञान है, ऐसे कहा जाता है। ज्ञेयम् एतत् प्रवक्ष्यामि अजज्ञात्वामृतमश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न सत्तना सतना सदुच्यते। और हे अर्जुन, जो जानने के योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार कहूँगा। वो आदि रहित परम ब्रह्म अकथनीय होने से न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु भी जानी जाए, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। इस ज्ञान ऊपर कहे गए ज्ञान के साधनों के विपरीत जो मान, दंभ, हिंसा, ध्येय ज्ञान की वृद्धि में हेतु होने के ज्ञान नाम से कहे गए हैं, परंतु वो सब ओर से हाथ पैर वाला एवं सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला, और क्योंकि वो संसार में क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वतः पाणिपादम तत सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वता श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि और जल पृथ्वी का कारण है, कारण रूप होने से उसको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम आसक्तम सर्वभृत्यैवं निर्गुणम गुणभोक्तृ च। और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों के रहित तथा आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ भी, अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने में वाला, सब गुणों को भोगने वाला है। बहिरंतश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वो परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और अचल रूप भी वही है, और वो सूक्ष्म होने से अभिज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्त च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। और वो विभाग रहित एक रूप से आकाश में के सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक से सदृश स्थित प्रतीत होता है, तथा वो जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण करने वाला, और रुद्र रूप से संहार करने वाला, तथा ब्रह्मा रूप से सबका उत्पन्न करने वाला वही है। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों में जानने की बात न जानने में नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है। वो परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सर्व का आत्मा होने से अत्यंत समीप है। श्रद्धा रहित ज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण बहुत दूर है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिं तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं परम ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विषितम्। और वो ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है, तथा वो परमात्मा बोध स्वरूप और जानने के योग्य है, एवं तत्व ज्ञान प्राप्त होने वाला
और सबके हृदय में स्थित है। जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथक के सदस्य प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ और भी पृथक पृथक ही भांति प्रतीत होता है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोत्तम समातता मद्भक्ता एतद् विज्ञाये मद्भाया मद भावायोपपद्यते। और हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उपावपि विकारांश्च गुणाश्च विद्धि प्रकृति संभवान। और हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि ज्ञान और राग द्वेषादि विकारों से को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जान। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, क्योंकि कार्य और कारण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संघोस्य सदसद्यो जन्मसु। परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। कि रस गंध इनका नाम कार्य है, रस गंध इनका नाम कार्य है। बुद्धि अहंकार और मन तथा श्रोत्र त्वचा रसना नेत्र और घ्राण एवं बाक हस्त पाद उत्पस्थ और गुदा इन 13 का नाम करण है। प्रकृति शब्द का अर्थ गीता अध्याय 7 श्लोक 14 में कही हुई भगवान की त्रिगुणमयी माया समझना चाहिए। सत्वगुण के संग में देव योनि में एवं रजोगुण के संग में मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म होता है। उपसृष्टानुमत्ताय च भर्ता भोक्ता महेश्वरां परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परम। वास्तव में तो ये पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर ही है, केवल साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सर्वथा वर्तमानोऽपि न च भूयो भी जायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के रहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वो सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है, अर्थात पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। ध्यायेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानं महात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परम्। दृश्यमान संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षण भंगुर नाशवान जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य चेतन निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में भी एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उसको तत्व से जानना है। अर्थात हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई ध्यायेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानं महात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परम्। दृश्यमान संपूर्ण जगत
माया का कार्य होने से क्षणभंगुर नाशवान जड़ है और अनित्य है, तथा जीवात्मा नित्य चेतन निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उसको तत्व से जानता है। इसलिए हे अर्जुन, परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा सिद्ध से देखते हैं, तथा अन्य कितने ही ज्ञानी योग के द्वारा देखते हैं, और अपर कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। अन्य तुम्हें जानता श्रुत्वा वन्येभ्य उपासते तेपि चातिरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणम्। परंतु इनके दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों के अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं, और वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्त्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात् विद्धि भरतर्षभम्। हे अर्जुन, यावन्मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है, उस संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुई जान। अर्थात प्रकृति और पुरुष के परस्पर के संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान और क्षणभंगुर होने से अनित्य है। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं या पश्यति सा पश्यति। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को संभाव से स्थित देखता है, वही देखता है। समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्तत्यात्मनात्मानं ततो याति परम गतिम्। क्योंकि वो पुरुष सब में संभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा आपको नष्ट नहीं करता, इससे वो परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृति एवं च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा या पश्यति तथात्मानं कर्तारं सा पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के ही किए हुए प्रकृति से किए हुए देखता है तथा आत्मा को कर्ता देखता है, वही देखता है। यदा भूत पृथक भावमेकस्थं अनुपश्यति तथा एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते। तथा और ये पुरुष जिस काल में भूतों के न्यारे न्यारे भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार स्थित देखता है, तथा उस परमात्मा के संकल्प के ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस काल में सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। अनादित्वा निर्गुणत्वां परमात्मा यमव्ययं शरीरस्थो कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अर्जुन, अनादि होने के कारण गुणातीत होने से अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में न करता और न लिपायमान होता है। यथा सर्वगतं सूक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा लिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता है, वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों में लिपायमान नहीं होता है। यथा प्रकाशयत्येकांकदर्शनं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री यथा कृष्णं प्रकाशयति भारतम्। इसलिए हे अर्जुन, इस प्रकार एक ही सूरज जिस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अर्थात नित्य बोध स्वरूप एक आत्मा ही सत्ता के संपूर्ण जड़ वर्ग प्रकाशित होता है। क्षेत्र क्षेत्र की योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चाहे विदुरयांति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र
और क्षेत्र के भेद को तथा विकार रहित प्रकृति के छूटने के उपाय को जो पुरुष ये ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम श्रीमद् भगवत रूपी गीता उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग नामक 13वां अध्याय। श्री कृष्ण कन्हैया की जय। तो